Good evening, students. SST Chapter 4 India, our motherland. And these are today's word meaning. First, VAST, vast. Vast means बहुत बड़ा. Second, POPULATION, population. Population means जनसंख्या. Third, SECURITY, security. Security means सुरक्षा. Okay. Next, WELFARE, welfare. Welfare means भलाई. TERRITORIES, टेरिटरीज. टेरिटरीज मीन्स होता है राज्य, क्षेत्र कहो या प्रदेशों को कहो. नेक्स्ट, इलेक्ट. ELECT, इलेक्ट मीन्स होना, चुनना. होल. WHOLE, होल मीन्स संपूर्ण. एट वर्ड मीनिंग है कंट्रोल. CONTROLLED, कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना, नियंत्रण करना. प्रोग्रेस. PROGRESS, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना या प्रगति करना. टुगेदर. TOGETHER, टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ. GOVERN, गवर्न. गवर्न मीन्स शासन करना. LEAST, लिस्ट. लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम, अल्पतम. ओके. चैप्टर 4 इंडिया, आवर मदरलैंड. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विथ ए पॉपुलेशन ऑफ अवर 120 करोड़. इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, यानी इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. विथ ए पॉपुलेशन मतलब उसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या है. ऑफ ओवर 120 करोड़, यानी 120 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है, जनसंख्या है. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. इट इज़ द सेकेंड, ये दूसरे नंबर की, मोस्ट यानी सबसे, पॉपुलेटेड यानी जनसंख्या वाला या आबादी वाला, कंट्री देश है, इन द वर्ल्ड संसार में, आफ्टर चाइना, चाइना के बाद में. ओके. तो ये क्या है कि हमारे दूसरे नंबर हमारे इंडिया है पॉपुलेशन में. इंडिया हैज़ ए यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट दैट गवर्न्स द होल कंट्री. इंडिया हैज़ ए यूनियन. इंडिया क्या है, एक मतलब रखता है, एक संघ है या केंद्र सरकार है. तो इंडिया में क्या है, या तो संघ कह लो या केंद्र सरकार है. डेट गवर्न्स द होल कंट्री, जो क्या करती है, पूरे देश पे शासन करती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है केंद्र शासन. ओके, जिसे हम केंद्रीय शासन कहते हैं या संघ शासन कहते हैं. तो सरकार होती है हमारी केंद्रीय सरकार. द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल. द सेंट्रल, जो हमारी केंद्र सरकार है, लुक्स आफ्टर, वो देखभाल करती है. लुक यानी देखना, तो वो आफ्टर, तो लुक्स आफ्टर देखभाल करती है. द सिक्योरिटी, सुरक्षा की, एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, और लोगों की भलाई की देखभाल करती है, देखती है ना. तो सिक्योरिटी जरूरी है भाई, सुरक्षा भी चाहिए लोगों को, एंड वेलफेयर ऑफ द, उनको भलाई भी चाहिए, मतलब अच्छे काम भी चाहिए, तो उन सब की वो देखभाल करती है. द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली. जो कैपिटल है, कैपिटल मीन्स राजधानी, क्या है हमारी भारत की, न्यू दिल्ली. द मेन ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. द मेन ऑफिसेज, जो मुख्य ऑफिस हैं, कार्यालय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार के, आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, वो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है. ओके. द प्रेसिडेंट, PRESIDENT, president, the prime minister and all other ministers of the central government live in New Delhi. जो president है हमारे राष्ट्रपति हैं, and prime minister है, और अन्य मिनिस्टर हैं जो मंत्री हैं
सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के, वे सब कहाँ रहते हैं? न्यू दिल्ली में रहते हैं। और आपको पता है ना प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद है हमारे, तो वो राष्ट्रपति हैं। और प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये है, तो प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर मिनिस्टर। और जो अन्य मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सब कहाँ रहते हैं? न्यू दिल्ली में रहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन। जो हमारे राष्ट्रपति है ना भारत के, लिव्स यानी रहते हैं, कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स द होल कंट्री। द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, वो कंट्रोल्स करती है। कंट्रोल्स करना मीन नियंत्रित करती है। द होल कंट्री यानी पूरे देश को कंट्रोल करती है। बट इट अलोन कैन नॉट मैनेज सच ए बिग कंट्री। बट लेकिन यह है अलोन यानी अकेले, कैन नॉट मैनेज इट मतलब मैनेज यानी व्यवस्था करना, सच यानी इस प्रकार की बड़े देश को वो अकेले मैनेज नहीं कर सकती, व्यवस्थित नहीं कर सकती। Therefore, the country has been divided into smaller parts called states and union territories. इसी कारण the country, जो देश है, has been divided, वो बटा हुआ है, into smaller parts, छोटे हिस्सों में, called state, जिसे हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं, and union territories कहते हैं, और राज्य संघ कहते हैं, है ना? तो यूनियन टेरिटरीज यानी राज्यों का संघ है, या प्रदेश है, या राज्य क्षेत्र है। There are 29 states and 7 union territories in India. देखिए हमारे पहले का, अब आप सबको पता होगा कि अभी स्टेट्स कितनी हैं? 28 स्टेट्स है। ओके, एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 9 है। तो कितनी हमारी है? 28 एंड 9। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। There are 28 states and 9 union territories in India. तो हमारे भारत में है 28 राज्य हैं और 9 जो हैं वो राज्य क्षेत्र हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं। All the states and union territories of India along with their capitals are given on a map of India on the next page. All the states, सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, और जो यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया है ना हमारे राज्य पूरे, वो जो है केंद्र शासित प्रदेश है भारत के, अलोंग विद देयर कैपिटल्स, उनके अलोंग यानी साथ में, विद देयर कैपिटल्स राजधानियों के साथ, आर गिवन ऑन ए मैप ऑफ इंडिया ऑन द नेक्स्ट पेज। वो किधर दिए गए? जो हम अगला पेज पढ़ेंगे ना उसमें दिए हुए हैं, तो हम उसको स्टडी करेंगे बाद में। तो मैप में उसको बताया गया है भारत के बारे में। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो आप सबको ये लर्न करना, अच्छी तरह इसको स्टडी करनी है। वर्ड मीनिंग्स को आप लिखेंगे और लर्न करेंगे, और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रोल्स, होल कंट्री, ये सब भी वर्ड मीनिंग्स आप ढंग से देखेंगे, और इसको एक अगेन आप खुद भी रीड करके देखेंगे। जब भी मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ तो खुद भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।